हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो जो मैं आपके लिए आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो है सेक्रल चक्रा के ऊपर, जो कि है हमारा 6th चक्रा, राइट। तो इससे पहले मैं आपको काफ़ी सारे चक्रास पे बता चुकी हूँ वीडियोस। 2-3 चक्रास जो हैं वो हमारे बाकी हैं, उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम जिस चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं वो है सेक्रल चक्रा, या जिसे संस्कृत में आप स्वादिष्ठाना चक्र भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो बीज मंत्र है वो है वाम, और इसकी जो पेटल्स है आप देखिए 1 2 3 4 5 6, और बीज मंत्र है इसका वाम की तरह हम इसे पढ़ते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो मंत्र हम पढ़ेंगे, बीज मंत्र जो हम पढ़ेंगे वो है वाम। इसकी फ्रीक्वेंसी है 288 हर्ट्ज़, और जो साउंड है वो है ओशन की। तो जब भी आप सेक्रल चक्रा हीलिंग करते हैं तो आप या तो ओशन वेव्स को सुन सकते हैं, या फिर आप जो पानी रेन वाले जो वीडियोस होते हैं जिसमें रेन की आवाज़ होती है, बारिश जो है उसमें बैठना, उसे देखना, तो वो जो वाटर से कनेक्शन होता है वो होता है आपका सेक्रल चक्र का। इसे हम कहते हैं सेक्रेड वाटर्स, राइट। हमारा जो वूम है उसमें हम वो फील कर सकते हैं हमारी क्रिएटिविटी को, हमारा, क्योंकि हमारा जो सेक्रल चक्र है, राइट, वो क्रिएटिव है, वो क्रिएट करता है सृष्टि को की जो रचना है वो रचना हमारी सेक्रल एनर्जी से होती है, सेक्रेड वाटर्स से होती है। जैसे एक बच्चे का जो हमारे वूम में इतनी कैपेसिटी है कि हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, राइट। तो इसीलिए सेक्रल चक्रा जो है वो रचना करता है, क्रिएट करता है, राइट, क्रिएटिविटी। तो ये शक्ति है हमारी, हम शक्ति हैं और हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही है, राइट। तो आप अपना सेक्रल चक्र जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना आप लाइफ में उतना जॉयस रह सकते हैं, उतना आप हैप्पी रह सकते हैं, राइट। उतने आप रेडिएंट जो है वो लाइफ में रहेंगे और मैग्नेट बन जाएंगे। अपने लाइफ में कोई भी सिचुएशन, कुछ भी मैनिफेस्टेशन के लिए आप एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे, राइट। इसका काम होता है बैलेंसिंग, एनर्जी का बैलेंस करना। यिन यांग एनर्जी है, इनर आउटर एनर्जी जो है, रिसेप्टिविटी और एक्शन, यानी कि जो मेल और जो फीमेल के जो दोनों गुण हैं उनको बैलेंस करने में जो मेन काम होता है वो सेक्रल चक्रा का होता है। इसके बाद में है रिलेशनशिप्स की आप बात कर लो, तो आप रिलेशनशिप में कैसे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो, टॉक्सिक करते हो या आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो, वो भी आपका सेक्रल चक्रा जो है वो डिसाइड करता है। या वो कितना बैलेंस है उस पर डिपेंड करता है। आपकी सेंसुअलिटी कि आप कैसे अपने आप को क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप कितना सेंसुअली सेटिस्फाइड फील करते हो, आपका जो लिबिडो है वो भी आपका सेक्रल चक्रा की हीलिंग पे डिपेंड करता है। आपका इमोशनल एंड जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, राइट, कि आप अपने इमोशन, चाहे वो लव है, ग्रीफ है, एंगर है, या अनहैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, जॉय है, लैक है, कोई भी इमोशन है, आप उसको कितना क्रिएटिवली आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो सेक्रल चक्रा आपका उसकी हीलिंग पे डिपेंड करता है। वो भी आपका सेक्रल चक्रा से कनेक्शन है उसका। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि ये चक्रा के बैलेंस या इम्बैलेंस्ड होने पे आपको क्या क्या साइंस दिखेंगे। तो जब आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड होता है तो ये आप एनर्जेटिक होते हो बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी एनर्जी हाई होती है, कुछ भी आपको काम करना है तो कभी कभी होता है ना, आपको पता है आपको काम करना है पर एनर्जी नहीं है, आपको एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो वो बैलेंस एनर्जेटिक रहती हो, आप इंस्पायर्ड भी रहती हो, आपको क्या क्रिएटिविटी करनी है या कोई नए नए आइडियाज़ आपके पास आते रहते हैं कि अब मुझे ये आइडिया लगाना है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। अगर आप राइटर हैं तो भी आपको नए नए टॉपिक्स पता चलेंगे कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। फिर है अगर ये इम्बैलेंस्ड है, चलिए एक बार हम बैलेंस की बात करते हैं कि अगला पॉइंट है रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव क्रिएटिवली। तो आप एक फेमिनाइन जो एनर्जी जो होती है, जो रिसीव करने की होती है, जो लव को रिसीव करने की होती है, आप चेजिंग में नहीं रहते, आप बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में नहीं रहते, आप रिसेप्टिविटी में रहते हैं कि हाँ, आप जब एक्शन लेना है तब आप एक्शन लेते हो और बाकी आप एक रिसेप्टिव मोड में आ जाते हो। और जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं उनको भी आप रिसीव करने के लिए ओपन रहते हो। आपकी जो ओपननेस है ना हर एक इमोशन के लिए, चाहे वो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की लिए, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो उनके लिए जो फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप खुद को हर्ट करके किसी को फॉरगिव करो, नहीं, खुद को बिना हर्ट किए अगर आप किसी को ईजीली फॉरगिव कर पा रहे हो विदाउट समटाइम्स टेकिंग दैम बैक, बिना उन्हें आप अपने आप
की एक बाउंड्री सेट करके अगर आप उन्हें फॉरगिव कर पा रहे हो ताकि आपका पीस बना रहे, ताकि आप सेटिस्फाइड रहें, तो वो आपकी ओपननेस है। आपकी ओपननेस है कि आप अपनी फेमिनाइन जो होती है, फेमिनिनिटी होती है, आप उसको कितना एक्सपैंड कर पा रहे हो, वो आपकी और आपका जो एक्सप्रेशन है, आप अपने इमोशंस को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, बिना जज किए आप अपना गिल्ट, अपना शेम, अपना एंगर, एनीथिंग आप अपने चाहे ट्विन फ्लेम से, खुद से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, राइट। आपको शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू समटाइम्स क्या होता है दैट व्हेन यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन या कार्मिक कनेक्शन, तो आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको शेम या गिल्ट फील होता है, तो वो गिल्ट को आपको हील करना है, राइट। क्योंकि इट इज़ इटर्नल लव, एंड अगर गॉड हमें उस चीज़ के लिए शेम नहीं फील करा रहे हैं तो हमें भी खुद को वो जो है वो शेम फील कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। आगे देखिए, हेल्दी इन रिलेशनशिप्स, तो जब आपका सेक्रल चक्रा मजबूत होगा तो आप हेल्दी पार्टनर्स को जो है उन्हें अट्रैक्ट करेंगे आप, एंड जो टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप्स की आपके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी जो टॉक्सिसिटी है, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इम्बैलेंसेस हैं तो उन्हें आप क्या कर पाएंगे, उन्हें आप अच्छे से हील कर पाएंगे। अगला है प्लेजर एंड जॉय, आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में प्लेजर और जॉय फील कर पाएंगे, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो गेम्स में हो, किसी भी चीज़ में आप हैप्पी फील करोगे, जॉय फील करोगे, छोटे बच्चे की तरह इनर चाइल्ड आपका खुश रहेगा। इसके बाद में आता है कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, कि आप कंपैशनेट होते हो, फॉरगिवनेस आप में होती है। आपने अपना एंगर एक्सप्रेस किया, लेकिन उसके बाद में आप उसे लेकर नहीं बैठे हुए हो, मतलब हद इतना नहीं लेके बैठे हुए हो कि वो एंगर आप ही को जो है, आप ही के लिए वो चीज़ जहर बन रही है, राइट। आपने समय से फॉरगिव भी किया है, आपने जहाँ जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत थी आप वो कर रहे हो, ठीक है। वो अपने लिए ज़रूरी है। फॉरगिवनेस समटाइम्स आपकी खुद के मेंटल पीस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो आप कंपैशन कर रहे हो कि ठीक है, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन अगर उसने हर्ट भी किया है तो समटाइम्स ये जानना ज़रूरी है कि वो अगर आपको हर्ट कर रहे हैं तो आप बाउंड्री सेट करो, लेकिन हेट आप अगर उनसे करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको भी दुख देगा, क्योंकि आप चाहकर भी हेट नहीं कर सकते, बिकॉज समवेयर आपको भी पता है कि बीनीथ द सरफेस वो भी जो है हर्ट है, और कोई जो इंसान खुद हर्ट होता है वो ही सामने वाले को हर्ट कर सकता है। जो इंसान खुद अंदर से खुश है वो किसी और को हर्ट नहीं करता। तो समटाइम्स हम हर्ट करते ही सामने वाले को इसलिए हैं क्योंकि हम खुद, हमारे अंदर वही चल रहा है, तो हम सामने वाले को भी वही दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर प्यार है तो हम सामने वाले को प्यार दे पाएंगे, अगर नफ़रत है तो नफ़रत, ठीक है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट पे आ जाते हैं जो है हमारे, कि इस चक्र के इम्बैलेंस होने पर क्या होता है, कि आप अपने प्लेजर से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, आपको कोई भी चीज़ में रेस्टफुलनेस फील नहीं होती, आप बहुत रेस्टलेस फील करते हो कि आपको कोई भी चीज़ करने से रेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको प्लेजर नहीं मिल रहा है ना, आपको चिढ़ मचेगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी करने में, ठीक है। अगला है लैक ऑफ क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव नहीं हो, आप क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ, सब कुछ बहुत बोरिंग सा लग रहा है आपको, ठीक है। आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो चीज़ों की कि मुझे क्रिएटिव क्या आइडियाज़ लगाने हैं, ठीक है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए वहाँ ब्लॉक बन सकती है ये चीज़, ठीक है। अनइंस्पायर्ड फील कर सकते हो। अगला है पावर एंड कंट्रोल इश्यूज़, कि आप इन सिचुएशन में, आप अगर आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है तो आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, हर एक चीज़ को आप चाहते हो कि मुझे पता हो उसके बारे में या मैं उसे कंट्रोल करूँ। आप इजीली जो है वो आप रिसेप्टिव मोड में आने में आपको तकलीफ़ होती है कि आप नहीं आ पाते, आप किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ पाते, आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो ताकि उससे आपको फटाफट उसका सल्यूशन निकले, ना कि आप उस चीज़ को एक बार के लिए ड्रॉप कर देते हो कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो वो इजी गोइंग नेचर आपका नहीं रह पाता ऐसे सिचुएशंस में। फिर अनप्रोसेस्ड एंगर, अगर आप स्पिरिचुअल बाईपास कर रहे हो, अगर आप हमेशा लव 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 की, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहने के लिए ज़बरदस्ती ट्राई कर रहे हो, इवन इफ़ आपको हर्ट मिल रहा है सामने से और आप अपना एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैंने अपना एंगर एक्सप्रेस कर दिया हेल्दी वे में तो आपको लोग छोड़ के चले जाएंगे, आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो चला जाएगा। लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो इससे, वो ईगो वाला एंगर नहीं कह रही हूँ, जो एक्चुअल में आपका एंगर है उनको लेके, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आपके जो लोग हैं, जो आपके लिए बने हैं लोग,
वो कभी आपसे दूर नहीं भागेंगे। हाँ, अगर भाग भी रहे हैं तो उनका ईगो हो सकता है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते या अपनी मिस्टेक्स को ओन नहीं करना चाहते, इसलिए शायद वो आप पे आपके इस एंगर को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन आपको डटे रहना है कि नहीं, गलत मतलब गलत किया है, ठीक है। अगला है रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, कि आप रिलेशनशिप में आप अच्छा फील नहीं करते हैं, आपको किसी के भी साथ रहने से डर लगता है, इनसिक्योर फील होता है, आप रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं, वो चीज़ हो सकती है। इश्यूज़ विद मनी, आपको मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, उसका दिक्कत हो सकता है, तो इसके लिए आप लक्ष्मी माता की पूजा करें। लाइफ में लव, अबंडेंस, ब्यूटी, इसको आप है ना अपने लाइफ में लेकर आएँ। आप मेकअप कर सकते हो, आप अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट। आप अपनी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है उससे अच्छा कर सकते हो। अगला है अबंडेंस, रेडियंस एंड जॉय, कि इस सेक्रल चक्रा जो है जब वो हील्ड है तो आप एज अ वुमेन आप बहुत अबंडेंट फील करते हो, आप बहुत रेडियंट, खुश रहते हो, हमेशा जॉयस रहते हो, एक प्यारी सी स्माइल होती है आपके चेहरे पे हमेशा। एंड अगला हम बात करते हैं कि अगर आपका सेक्रल चक्रा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कहीं ना कहीं वो सेक्रल चक्रा आपको फील नहीं हो रहा। आप नोटिस करोगे आपके वूम में आपको वो सेंसुअलिटी, आपको वो ओपननेस, क्रिएटिविटी नहीं महसूस होगी। आप बहुत अनइंस्पायर्ड रहोगे कि यार जो चीज़ें मैं पहले करती थी, मैं पिक्चर्स लेती थी, मैं वो करती थी, मुझसे अब क्यों नहीं हो रहा वो चीज़, मुझे इच्छा क्यों नहीं हो रही। वो क्योंकि आपका सेक्रल चक्रा ओपन नहीं है। आप उसे कैसे ओपन करोगे? आप पेंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, बोल्ड कलर्स हैं उनका यूज़ करो, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाओ, सीखो, नहीं तो कुछ नया कुछ सीख सकते हो, वर्कशॉप्स ज्वाइन करो। ईट ऑरेंज फूड्स, आप ऑरेंज, कैरेट, जितने भी ऑरेंज फूड्स हैं आप वो खा सकते हो, कैंडीज़ खा सकते हो, ठीक है। बट मतलब प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, और जो नेचुरल चीज़ें आप वो खा सकते हो आप। उसके बाद में वेयर ऑरेंज, आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हो, राइट। नेल पेंट्स लगा सकते हो, ऑरेंज बिंदी लगा सकते हो, एनीथिंग जिससे आपको ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव फील हो, आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, ठीक है, खुद से प्यार हो जाए आपको। तो सेल्फ लव से भी आपका सेक्रल चक्रा बहुत कनेक्टेड होता है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते, इसका मतलब आपको अपना सेक्रल चक्रा जो है वो हील करने की ज़रूरत है। कभी कभी होता है ना, हम कितना ही मेकअप कर ले बट हमें अंदर से ब्यूटीफुल फील नहीं होता है, तो उसका यही रीज़न हो सकता है एक। फिर कनेक्ट विद वाटर, आप वाटर के साथ कनेक्ट रहिए। आप जो बाथ टब्स हैं आप वो उसमें आप फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं, या आप अच्छे से आप शावर ले सकते हैं, स्पेशल फ्लावर वाला शावर ले सकते हैं आप। एनीथिंग, आपकी बॉडी से कनेक्ट रहिए। आप फ्रेगनेंसेस यूज़ कीजिए अच्छी वाली, आप अपना स्किन केयर कीजिए, जिससे आपको आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। फ्री डांस कर सकते हो आप, है ना। आप अपने इमोशंस से भी कनेक्ट हो सकते हो। डांस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा या तो अच्छा ही फील करो या अच्छे से ही डांस करो, नहीं। आपके इमोशन को आप एक्सप्रेस करो डांस के थ्रू। गुस्सा आ रहा है तो आप उस तरीके से डांस करो। जो भी डांस इमोशन है उसको आप अपने डांस के साथ जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। म्यूज़िक सुन सकते हो। हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेज, आप अपने हिप को ओपन रखिए, है ना। ऐसी कोई एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका हिप जो है वो ठीक है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। आपका वूम्ब जिससे एक्सपैंड हो, वूम्ब से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस तो आपको कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सेक्रल चक्र के बारे में। एंड अगर आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन के कुछ इश्यूज़ है कि मैं कुछ भी करूँ मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती कोई चीज़, तो इट सिंपली मीन्स आपका सेक्रल चक्र में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको क्लियर करने हैं। जैसे जैसे आप करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे रोज़, वैसे वो चीज़ होती जाएगी। आपको अपने मैनिफेस्टेशंस दिखेंगे सामने, आपको लगेगा कि वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आप सेल्फ लव करो, खुद पे अननेसेसरी प्रेशर भी मत डालो, इजी गोइंग रहो थोड़ा सा, है ना। तो और मेडिटेशन कीजिए आप, उसमें सेक्रल चक्र को ऐड कर सकते हैं। एंड ओशन वेव्स जो है, जैसा मैंने आपको बताया, रेन या ओशन की वेव्स हैं, इसको आप सुने, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशंस हैं, कुछ अगर मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको पिन करूँगी, आप उन्हें सुन सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि मैं आगे और क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊँ। चक्रास के अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना भूल गई थी इस वीडियो में सेक्रल चक्र के बारे में, वो है एडिक्शंस। कि अगर आपको एडिक्शंस हैं किसी भी टाइप
आपकी शुगर एडिक्शंस है, फूड एडिक्शंस है, अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शंस है, तो वो भी आपके सेक्रल चक्रा से रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि आप एडिक्शंस आपको क्यों होती है? क्योंकि आप किसी इमोशन से भागना चाहते हैं या आप उसके पीछे भागना चाहते हैं। अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो आप खुशी के पीछे भागना चाहते हो, आप सेटिस्फैक्शन के पीछे भागना चाह रहे हो, या आप अपने ग्रीफ से भागना चाह रहे हो। कुछ भी हो सकता है जिससे आप इमोशन को दबाना चाह रहे हो, तो वो एडिक्शन हो सकता है। तो सेक्रल चक्रा आप हील करोगे तो एडिक्शंस भी हील होंगे।